नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। आज 13 मई सुबह से ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। हालांकि हल्का सा अपर एज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझानों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगभग 90 से 100 सीटों पर आगे देखी जा सकती है, जबकि बीजेपी जो है वो 80-85 पर आगे देखी जा सकती है। लेकिन लगातार ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है, ये बदलता जा रहा है। ऐसा भी समय आया जब बीजेपी 120 पर गई, ऐसा भी समय आया जब बीजेपी 70 पर आई, ऐसा भी समय था जब कांग्रेस 130-135 पर गई और इस समय जो है कांग्रेस भी नीचे आ चुकी है 100 पर। और जेडीएस की सीटें अगर देखी जाए तो वो लगातार यहां पर बढ़ती जा रही हैं। शुरू में 12-15 पर चलने वाली जेडीएस 30 पर, 35 पर, 40 पर भी आगे देखी जा सकती है। इस बीच आखिरी रिजल्ट क्या होगा ये तो दोपहर शाम तक ही स्थिति साफ होगी। लेकिन इसी बीच जेडीएस की तरफ से यहां पर बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले जनता दल सेकुलर जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल एचडी कुमार स्वामी ने कर्नाटक में सरकार के लिए दूसरे दलों के साथ गठबंधन के साफ संकेत अब दे दिए हैं। जी हां, हालांकि एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि सरकार के गठन के लिए अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया गया है। वहीं मतगणना से पहले मीडिया से बात करते हुए एचडी कुमार स्वामी ने एग्जिट पोल का हवाला दिया, जिसमें जेडीएस को एक किंग मेकर की भूमिका में दिखाया गया था। 10 में से 5 पर हंग असेंबली थी और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि दोबारा से जेडीएस के पाले में गेंद आएगी। एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि अगले 2-3 घंटों में ये स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। एग्जिट पोल दिखाते हैं कि दोनों राष्ट्रीय दल बड़े पैमाने पर स्कोर करेंगे। एग्जिट पोल ने जेडीएस को 30 से 32 सीटें दी है। हमारी एक छोटी पार्टी, अब ध्यान रखिएगा ये क्यों कहा जा रहा है एचडी कुमार स्वामी से, ये जो है बड़े संकेत हैं। क्यों? जब किंग मेकर की भूमिका में है जेडीएस तो उस समय एचडी कुमार स्वामी, वो यहां पर जो सबसे बड़े नेता हैं इस पार्टी के, वो आकर के कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ने जेडीएस को 30 से 32 सीटें दी है और हमारी एक छोटी पार्टी है। मायने बहुत बड़े हैं इस बात के। कहने को तो उन्होंने एक लाइन में कह दिया हमारी एक छोटी पार्टी है, लेकिन वो जानते हैं कि इस छोटी पार्टी के बिना चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस बार सरकार बनाना आसान नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी जेडीएस की, क्योंकि सीधे तौर पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है 224 में से 113 सीटें, हालांकि रुझानों में कभी कभी आगे जा रही हैं दोनों पार्टियां, लेकिन जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है ऐसा माना जा रहा है कि सीधे तौर पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आने वाली किसी भी पार्टी की। और क्योंकि तीसरा जो है सबसे बड़ा दल जेडीएस पिछले कई सालों से सामने आ रहा है और जेडीएस के पाले में ही दोबारा से गेंद जाएगी। किंग मेकर जेडीएस ही रहेगा, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या जेडीएस के पास रहने वाली है 30 से 32 की। मान लीजिए अगर 20-25 सीटें भी रहते तो कहीं ना कहीं फिर से जो बॉल है वो कोर्ट में रहेगी जेडीएस के। और इसीलिए अब एचडी कुमार स्वामी कह रहे हैं कि हमारी तो एक छोटी सी पार्टी है, 30-32 सीटें। याद रखिएगा, क्षेत्रीय दल होने के नाते दो बड़े राष्ट्रीय दलों का सामना करते हुए जेडीएस जो है अगर 224 में से 30 से 32 सीटें लेकर के भी आ रही है तो यहां पर बड़ी उपलब्धि है जेडीएस के लिए। लगातार जो पिछले कुछ सालों से जेडीएस का वोट है कर्नाटक में, वो वोट शेयर जो है उन्होंने कंटिन्यू किया है। अगर बात की जाए यहां पर 1999 में 10 सीटें लेकर के आई थी जेडीएस, जब गठन हुआ था, इसका पहली बार चुनाव लड़ा था, उस समय 13.5% जो है वोट मिला था। उसके बाद से लगातार 20% के आसपास जो है वोट को जो है मेंटेन किया हुआ है यहां पर जेडीएस ने। 2004 के चुनाव में 58 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी, 18.96% वोट मिला था। 2008 के चुनाव में 40 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, 20.77% वोट मिला था। 2013 के चुनाव में 28 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, 20.90 जो है प्रतिशत वोट मिला था। और हाल ही के 2018 चुनाव में 37 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, 18.36 वोट परसेंटेज जो है यहां पर जेडीएस को मिली थी। तो यहां पर आगे जो स्टेटमेंट दी एचडी कुमार स्वामी ने, जो कहा कि हमारी एक छोटी पार्टी है, वहां हमारे लिए कोई मांग नहीं है, मैं एक अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहा हूं। वहीं दूसरे दल से गठबंधन पर जेडीएस नेता ने कहा अब तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है, पहले अंतिम परिणाम देखते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक विकल्पों की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो इस समय कहा जा रहा है कि अंतिम नतीजे, सभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार वो लास्ट जो नंबर होगा 224 सीटों में से, वो नंबर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। उसी के हिसाब से जो है आगे
निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अब तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया, पिछले 2-3 दिन से लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स जो है सुनने को मिल रही है। कहीं पर कहा जा रहा है जेडीएस के कुछ नेताओं की तरफ से कि दोनों पार्टियां संपर्क कर रही हैं, यहां तक कि कांग्रेस पर ये भी बड़े आरोप लगे कि ये जो अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो विधायक इनको लग रहा है जीत करके आएंगे ओल्ड मैसूरू वाले क्षेत्र से, उनको कहीं ना कहीं संपर्क किया जा रहा है, उनको तोड़ने का प्रयास पहले से ही किया जा रहा है। खरीद फरोख्त की यहां पर बात की गई कि कैसे जो है पहले से ही विधायकों को तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर के वो शामिल हो जाए। और यहां पर जो कहा जा रहा है जेडीएस की तरफ से दूसरे दल से गठबंधन पर कि अब जो कहा जा रहा है कि अब तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया, पहले अंतिम परिणाम देखते हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक विकल्पों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार एग्जिट पोल जो ज्यादातर हैं वो यही दिखा रहे हैं, वो दिखा यही रहे हैं कि जेडीएस की जरूरत पड़ेगी, किंग मेकर जेडीएस ही है। उसके बावजूद क्यों एचडी कुमारस्वामी ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारी तो कोई ऐसी मांग नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है और एग्जिट पोल के मुताबिक विकल्पों की तो कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जानबूझ करके अभी इस तरह के स्टेटमेंट्स दी जा रहे हैं। और हमने देखा कैसे ठीक पहले, नतीजे आने से ठीक पहले एचडी कुमारस्वामी पहुंच गए सिंगापुर। यानी कि वो जानते हैं कि आना दोनों पार्टियों को है, उनके पास अप्रोच दोनों पार्टी करेगी कि हमारे साथ मिलकर के जो है सरकार बनाए। लेकिन वही अंतिम परिणाम का जो है वो इस समय अंतिम जो नतीजे आएंगे उसका भी इंतजार किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो 10 मई को चुनाव में 73.19% का रिकॉर्ड मतदान जो है वो दर्ज किया गया था, जो पिछली बार से हल्का सा ज्यादा है। और इस समय जो है भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है। अगर जो इस समय रुझान चल रहे हैं, शुरुआती रुझान की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसमें जो ट्रेंड अभी सामने आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक आपको बता दे तो 212 सीटों का भी रुझान आगे आ रहा है। इसमें फाइट जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। केवल जो है 20 सीटों का फर्क नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की तो जेडीएस सीधे तौर पर तीसरे नंबर पर देखा जा सकता है और अभी तक के मुताबिक जो है लगभग 13% वोट जो है वो जेडीएस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछले जो ट्रेंड से जेडीएस के, उसी को लगातार जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है जेडीएस की तरफ से। 1999 में पहली बार जेडीएस ने चुनाव लड़ा था, महज 10 सीटें पाई थी जो हमने आपको बताया। लेकिन बार बार जो है जेडीएस ही किंग मेकर की भूमिका में नजर आती है। अगर यहां पर बात की जाए तो हर बार जो है जेडीएस तीसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन बार बार उन्हीं के पास जाना पड़ता है। तो इसीलिए अब एचडी कुमारस्वामी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा, मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ एचडी कुमारस्वामी का स्टेटमेंट है, वही दूसरी तरफ सिद्धारमैया के बेटे वो कह रहे हैं कि वो सिद्धारमैया को जो है मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और एक तरफ जहां कांग्रेस में सिद्धारमैया तैयार हैं, दूसरी तरफ एक खेमा डीके शिव कुमार को चाह रहा है कि वो जो है सीएम बने। और ये लड़ाई अभी से नहीं चल रही है, ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। चुनाव की घोषणा होने से पहले से ही जो है दौड़ दड़ इसमें दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए। एक तरफ जहां डीके शिव कुमार है, दूसरी तरफ सिद्धारमैया है और तीसरी तरफ एचडी कुमारस्वामी। बेशक उनके पास कम सीटें, लेकिन हमने देखा पिछली बार भी 2018 में क्या हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी भारतीय जनता पार्टी, 104 सीटें लेकर के आई थी। 224 सीटों में से 37 सीटें थी जेडीएस के पास, 70 सीटें थी कांग्रेस के पास। लेकिन सीएम किसका बना? सीएम बना तीसरे नंबर पर रहने वाली जेडीएस का। जी हां, एचडी कुमारस्वामी। वो यहां पर मुख्यमंत्री बनकर के आए थे, 37 सीटें थी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को जरूरत थी उस समय, 70 सीटें थी कांग्रेस के पास, 113 चाहिए थे और 37 इनके साथ मिला करके सरकार बनाई थी, जो ज्यादा देर टिकी नहीं थी। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ गए थे और बीजेपी के अभी मौजूदा हालात में अगर बात करें तो 120 विधायकों के साथ अभी बीजेपी है और बीजेपी ने उसके बाद जो है सरकार बनाई थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या 38 सालों का ट्रेंड टूटेगा, क्या नतीजे सामने आएंगे, अंतिम नतीजे क्या होंगे। लेकिन अब तक के शुरुआती रुझान में अपर एज पर कांग्रेस दिखाई दे रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर जेडीएस, जो अपने आप को दिखा रही है कि हम सबसे छोटे हैं, सबसे लो पार्टी हैं, हमें कौन पूछेगा, 30-32 सीटें आएंगी। लेकिन दोबारा से किंग मेकर बन सकती है जेडीएस। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।